यूपी पुलिस एसआई का एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, आप में से बहुत सारे लोग टेंशन में आते चले जा रहे हैं, सर हमारा स्कोर कम हो रहा है। किसी के कोई टेस्ट का नाम लेके बताता सर इस टेस्ट में इतना हो रहा है, सर इस टेस्ट में इतना हो रहा है, सर इस टेस्ट में इतना हो रहा है, मेरा हो जाएगा क्या। पर जिन चीज़ों में वाकई में ध्यान देना चाहिए उन चीज़ों को आप छोड़ के बैठे हुए हैं। हिंदी एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और उसका भी एक पोर्शन जो हिंदी शब्दावली के नाम से जाना जाता है। जब मैंने लास्ट टाइम बोला था तो आप में से बहुत सारे लोगों ने तो मुझसे ये पूछा कि ये शब्दावली है क्या, ये शब्दावली है क्या। वोकेबलरी, इंग्लिश में बोलते हैं वोकेबलरी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो फ्री के 25 नंबर आपके हैं, फ्री के 25 नंबर आपके हैं। मैं हमेशा से इस पर जोर देता आया हूँ, विद इन 2 to 3 मिनट्स आपके 25 नंबर एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। ये 25 नंबर आपके पास होने और फेल होने के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर है। और यदि आप एक अच्छे खासे स्कोर पे हैं तो आप एक टॉप रैंकर बन सकते हैं, या आपकी फर्स्ट रैंक तक भी ये चीज़ आपको ले जा सकती है। तो 25 नंबर बहुत कम टाइम में मिल जाएंगे, बट आपको जो मेरे द्वारा चीज़ें बताई जा रही हैं उन पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप लोगों के लिए हिंदी शब्दावली की, हिंदी व्याकरण की, संविधान की और आपकी मूल विधि की प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से शुरू होने वाली है। मैं देख रहा हूं जल्दी उसको शुरू, 1 तारीख तो मैंने रखा था पर 1 तारीख से पहले ही मैं शुरू करने का विचार कर रहा हूं, क्योंकि इस समय आप लोग जो क्लासेस लेक्चर हैं वो ना देख के प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिस ही प्रोवाइड कराने का विचार कर रहा हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर कोई जैसे आईपीसी क्वेश्चन होंगे उनको मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये सब चीज़ें फ्री हैं बिल्कुल। साथ में शब्दावलियों की प्रैक्टिस भी हम अलग से करेंगे, जिससे हमारे ये 25 नंबर डैम श्योर पक्के हो जाएं। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी बुक्स का सहारा लेना है, कैसे इनको याद करना है, कैसे इनको पढ़ना है जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए, और कौन कौन से वो फील्ड हैं, कौन कौन से वो टॉपिक हैं जहां से आपको शब्दावली में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से वीडियो देखते रहना और जरा सा भी स्किप मत करना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला जो टॉपिक है वो तत्सम तद्भव का है, दूसरा देशज विदेशज संकर का है, तीसरा पर्यायवाची विलोम लोकोक्ति मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, उपसर्ग और प्रत्यय। ये टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आपके 25 नंबर पक्के हैं। अब देखो सामान्यतः मैंने एनालाइज भी किया था, आप लोग भी एनालाइज कर सकते हैं। तत्सम तद्भव जो शब्द हैं इनसे पेपर में आपको 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलना है। देशज, देशज शब्द होते हैं जो जिनका कोई अर्थ तो नहीं निकलता पर वो आवश्यकता के आधार पर क्षेत्रीय भाषा में पैदा होते हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। विदेशी या आगत शब्द होते हैं जो अन्य भाषाओं से हम लोगों ने लिए हैं। और संकर शब्द ऐसे होते हैं जो एक हिंदी या किसी अन्य भाषा से मिलकर बने होते हैं, जैसे रेलगाड़ी। रेल इंग्लिश का शब्द है, गाड़ी भारतीय भाषा हिंदी का शब्द है। तो इस तरह से मिलकर संकर शब्द बनते हैं। तो एक क्वेश्चन इनसे आएगा, देख लेना आप चाहे। एक क्वेश्चन पर्यायवाची से आएगा। अब इनमें ज्यादा भी हो सकता है, पेपर वाले बनाने वाला कुछ नहीं पता, पर मिनिमम इतना आपको देखने को मिलेगा। विलोम से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। लोकोक्ति और मुहावरे से, एक सेकेंड, लोकोक्ति और मुहावरे से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है लोकोक्ति से 1 मिल जाए, मुहावरे से 1 मिल जाए। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जिसके माता पिता ना हो, अनाथ, जो जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, इस तरह से क्वेश्चन है। शब्दार्थ आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि शब्दार्थ कौन सा टॉपिक है सर, इसका तो हमको कुछ पता ही नहीं लग रहा है। क्षमा चाहता हूं, ये शब्दार्थ कौन सा टॉपिक है तो अभी तक यूपीएसआई में नहीं पूछा गया है, पर ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। यानी कि डायरेक्टली आपको वर्ड दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपको देखना है थोड़ा। उपसर्ग आपसे पूछ सकता है और प्रत्यय आपसे पूछेगा, मतलब पूछ सकता नहीं, पूछेगा। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो आपके 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। देखो अगर आप एक एक क्वेश्चन भी लगाओ सबसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 से 11, 9 से 10 क्वेश्चन, सॉरी 9 से 10 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और लिख लो 100% ये टॉपिक आएंगे। अब हमें दिक्कत ये है कि हम लोग इनको निगलेक्ट किए बैठे हैं, हम खाली मैथ्स में लगे हुए हैं। लगना चाहिए, यूपीएसआई क्लियर करना है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, मूल विधि, संविधान, करंट अफेयर्स और जीएस फैक्चुअल सबसे लास्ट में।
अगर ऐसे करते हो तैयारी तो डेफिनेटली नंबर आएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है, बट कर रहे हो ध्यान से करना। और उस हिंदी में ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इनको आप कैसे कर सकते हो, देखो 2 बुक्स हैं। पहली बुक है आपकी ल्यूसेंट की, बहुत बेहतर बुक है, दोनों बुक हैं। देखो ये वाली बुक है, आपने शायद देखी भी होगी, मैं थोड़ा पास से भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ये बुक है। और इस पे अगर हम जाएंगे अंदर, इसमें जाएंगे तो हमको शब्द देखने को मिलेंगे। एक चीज़, हाँ एक चीज़, मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ उसमें, वो मेरे दिमाग से निकल गया, यहाँ पे जोड़ देता हूँ मैं, वर्तनी, मतलब कि शब्द सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, इस एक क्वेश्चन को और जोड़ लीजिए, ये भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो आपके 10 क्वेश्चन तो पक्के हैं ही, 10 से 11 क्वेश्चन आपके पक्के हैं वर्तनी वाला टॉपिक। तो अगर आप ल्यूसेंट को उठा के देखेंगे तो ल्यूसेंट में आपको बहुत ज़्यादा स्टफ देखने को मिलेगा, दुनिया भर का, एकदम आप जाएंगे तो बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने ये किताब कर ली है तो बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतर है, इसी का आप रिवीजन करते रहिए एक एक चीज़ का। और मैं पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँगा, भंडार लेके आऊँगा, तत्सम तद्भव के जितने भी, मतलब कि जिन भी एग्जाम्स में हिंदी आती है और आज तक जितने भी क्वेश्चन तत्सम तद्भव में पूछे गए हैं, वो इसी तरह ये देशज वेद संकर, पर्यायवाची, विलोम, वर्तनी, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्दांश, ये सब चीज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं बहुत जल्द। कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में शुरू कर दूं, नहीं तो 1 तारीख से डेफिनेटली शुरू हो जाएंगी ये चीजें, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ने अभी तक ये चीज बिल्कुल तैयार नहीं की है तो आपके लिए एक को इससे बेस्ट बुक है फिलहाल इस टाइम के लिए, वो है आपके पास ये वाली बुक, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें केवल वही क्वेश्चन आपसे दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप पहले से कर रहे हैं, ये दोनों किताबें हैं, अगर आप पहले से कर रहे हैं तो दी बेस्ट ये है। और अगर आप सेलेक्टेड करना चाहते हैं, कम पढ़ के करना चाहते हैं, तो आप इससे कर सकते हैं। और अगर आपको बुक से पढ़ने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको बुक से करने में दिक्कत हो रही है, तो आप राम जी की पाठशाला द्वारा प्रोवाइड वीडियो देख लेना। आपके इन 10 क्वेश्चन में से 7, 6, 7 के आसपास क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर आप तो तैयार करवाओगे, ये तो रिवीजन आपको करना ही है, अब आपको अपने आप कैसे करना है। तो अगर आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, आप वीडियो यहीं बंद कर सकते हैं। बट अगर आपको दिक्कत एक्चुअली में हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है याद करने में, तो आप सबसे पहली बात तो किसी भी ट्रिक का सहारा ना लीजिए। मैंने बहुत देखा है कि लोग ट्रिक से पढ़ाते हैं, पर्यायवाची, यार क्या बेवकूफ़ी है, ट्रिक से क्या पर्यायवाची। हाँ चलो मैं मान लिया कि भाई जल के पर्यायवाचियों में द लगा दो तो वो बादल के बन जाते हैं, ज लगा दो तो कमल के बन जाते हैं, धी लगा दो तो समुद्र के बन जाते हैं, बस ये ट्रिक है। अब इन चीज़ों से एक बात बताओ, आप वहाँ पे ट्रिक सोचोगे एग्जाम में या फटाक से अपना आंसर लगा के खत्म करोगे। तो पहली बात तो क्या है, देखो शब्दावली जो होती है उसका एक ही तरीका है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, रिविजन एंड रिविजन। आप बार बार चीजों को पढ़िए, आप समझ के चीजों को पढ़िए। तत्सम पहले देख लीजिए, तत्सम क्या होता है। तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हैं, ऐसे शब्द, तद्भव ऐसे शब्द जो समय के कारण परिवर्तित होकर थोड़े अलग तरह से बोले जाने लगे, तद्भव, ये सब इनकी परिभाषाएं आप देखिए। पर्यायवाची मतलब कि जो एक ही जैसे हो, समानार्थी यानी कि 2 ऐसे शब्द जिनके एक ही अर्थ हैं। विलोम यानी कि उल्टा, वर्तनी तो अलग है, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब चीजें आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इसमें उपसर्ग की तो मैंने बहुत अच्छी क्लास भी ले रखी है, आप देख सकते हैं। अब क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं वो फैक्चुअल क्लास देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो अब हम लोग प्रैक्टिस की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि रिवीजन करना है, और कैसे करें, सबको एक साथ लेके ना चलें, इनको इसी नंबर में लेके चलें। और ये अगर आप नहीं किया तो मैं सजेस्ट ये वाली बुक करूंगा, इस वाली बुक से आप लोग करो, ठीक है। और कैसे करो, बारी बारी से करो, पहले तत्सम खत्म कर लो, फिर तद्भव, फिर उसके बाद देशज पढ़ लो, विदेशज, शंकर। और जैसे आप कर रहे हो, माना कि जैसे आज आपने तत्सम किया,
जैसे आपने तत्सम किया, तत्सम करने के बाद आप तद्भव पे चले गए, तो तद्भव जब आप कर रहे होंगे तो तद्भव का रिवीजन तो कीजिए, उसके बाद तत्सम का भी रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद तद्भव से आगे चले गए, देशज में चले गए, तो इनका भी रिवीजन साथ साथ करते रहिए, आगे भी करते रहिए। इस तरह से आप पढ़ते रहिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और उनको याद करने का थोड़ा कोशिश कीजिए, अपनी डेली लाइफ में यूज करने का कोशिश कीजिए, और मॉक टेस्ट में भी आप लगा रहे होंगे, चलते फिरते अपने यारों दोस्तों के साथ में ग्रुप में डिस्कशन कीजिए, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइए, पर जल्दी ही आपकी प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। इसलिए एक चीज मुझे आप लोग बता देना, आप लाइव प्रैक्टिस चाहते हो या मैं रिकॉर्डेड सेशन आप तक पहुंचा दूं, इस चीज का जवाब आप लोग मुझे जरूर देना। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।